परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1939 को जूनागढ़, गुजरात में हुआ था। वह पश्तूनों की बाबी जनजाति से ताल्लुक रखती थी, जिनको गुजरात के पठानों के रूप में जाना जाता था। परवीन बाबी परिवार की एकमात्र संतान थी। उसके पिता वली मोहम्मद खान बाबी जूनागढ़ के नवाब के साथ काम करते थे। महज 6 साल की उम्र में परवीन बाबी ने अपने पिता को खो दिया था। उसकी स्कूली शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से और इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से हुआ था। नवोदित मिस बाबी की मुलाकात अभिनेता डैनी डेंजोंगपा और फिल्म निर्माता महेश भट्ट से उनकी पहली फिल्म चरित्र 1973 के सेट पर हुई थी। परवीन और डैनी 1974 में रिश्ते में आए और लिव इन में साथ रहने लगे। परवीन 4 साल तक डैनी डेंजोंगपा के साथ रिलेशनशिप में रही। एक इंटरव्यू में डैनी ने बताया कि हम 2 छोटे बच्चे थे उस समय। हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन बाद में हम अलग हो गए, पर हम दोस्त बने रहे। दोनों जुहू के एक ही कॉलोनी में रहते थे। परवीन मुझे रात के खाने के लिए कई बार आमंत्रित करती रहती थी। उन दिनों मेरी एक नई गर्लफ्रेंड थी। मैं पैकअप के बाद सेट से किम को लेने जाता और घर पहुंचता तो परवीन को मेरे बेडरूम में वीसीआर पर फिल्म देखते हुए पाता। मैंने परवीन से ऐसा करने को मना किया, लेकिन वह कहती, हमारे बीच कुछ नहीं है, हम दोस्त हैं। डैनी ने फिर महेश भट्ट से कहा कि वह परवीन को समझाए। डैनी से रिश्ता खत्म करने के बाद वो कबीर बेदी के नजदीक चली गई। परवीन बॉबी पहले कबीर की पत्नी प्रोतिमा बेदी की करीबी दोस्त थीं। कबीर और उनकी पत्नी प्रोतिमा के बीच दरार पैदा करने के लिए परवीन को काफी बदनाम किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि हकीकत में प्रोतिमा बेदी ने अपने पति को परवीन बॉबी के साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, क्योंकि उनके अपने पति के साथ संबंध खत्म हो गए थे और वह किसी भी कीमत पर उनसे दूर होना चाहती थी। हालांकि प्रोतिमा और कबीर ने एक ओपन मैरिज की थी, लेकिन जब कबीर ने परवीन के लिए उन्हें छोड़ दिया तो प्रोतिमा बहुत दुखी हुई। 1976 में उस दौरान कबीर सैंडोकन नाम के एक इटालियन टीवी सीरियल में काम कर रहे थे। परवीन बॉबी उनके साथ इटली चली गई, लेकिन वहां भी परवीन लंबे समय तक नहीं रह पाए। हालांकि कबीर ने उन्हें सैंडोकन सीरियल के सीक्वल में मुख्य भूमिका भी दिलवाई थी, लेकिन उसने बिगड़ती मानसिक स्थिति के कारण प्रोजेक्ट और रिश्ते दोनों को ठुकरा दिया और वापस मुंबई आ गए। 1977 में टूटे दिल को सहते हुए वह महेश से जुड़ गई, जो इस कपल का एक कॉमन फ्रेंड था। सहारा देते लेते जल्द ही दोनों प्यार में पड़ गए। महेश भट्ट ने अपनी पत्नी लोरेन ब्राइट और बेटी पूजा भट्ट को परवीन बाबी के लिए छोड़ दिया, लेकिन परवीन का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। महेश भट्ट ने खुलासा किया कि 1969 में एक शाम वह परवीन के घर मिलने गए। जैसे ही वह बेडरूम में गए, वहां का नजारा देखकर वो चौंक गए। परवीन ने एक फिल्मी ड्रेस पहन रखी थी और दीवार और बिस्तर के बीच कोने में सिकुड़ कर बैठी थी। उसके हाथ में चाकू था। वो देख महेश ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? उसने कहा, इस कमरे में कोई है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। महेश भट्ट ने टॉप के मनोचिकित्सकों की सलाह ली, जिन्होंने उसे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया से पीड़ित पाया। महेश ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन परवीन के भ्रम और भी बदतर होते गए और इस कारण से दोनों अलग हो गए। महेश भट्ट ने उसी इंटरव्यू में कहा था कि कभी वो कहती कि एयर कंडीशनर में बग है और उनको वो खोल कर दिखाना पड़ता था। कभी पंखे या परफ्यूम में कुछ होने की शिकायत करती। एक बार परवीन को लगा कि जिस कार में वो यात्रा कर रही थी उसमें बम है। उसने चलती कार का दरवाजा खोला और बम फट जाने के डर से कार से निकलकर वह सड़क पर भागने लगी। लोगों को लगा कि परवीन बॉबी अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही है। जब भी परवीन को जरूरत होती, डैनी हमेशा वहां मदद के लिए होता था। कई बार परवीन की तबीयत खराब होती तो महेश भट्ट डैनी को बुलाया करता था। डैनी ने बताया कि परवीन ने उनसे संबंध क्यों तोड़ लिए। एक दिन परवीन ने कहीं पढ़ा कि अमिताभ बच्चन डैनी के अच्छे दोस्त हैं। बस यही बात थी कि डैनी को उनका एजेंट कहकर घर पर आने से मना कर दिया। मानसिक बीमारी के कारण
अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, अमेरिकी सरकार, ब्रिटिश सरकार सहित कई विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और भारतीय फिल्मी हस्तियों पर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, लेकिन अदालत में परवीन की याचिका सबूतों के अभाव में खारिज कर दी गई। इस कठिन परिस्थिति में उसकी मदद करने के लिए महेश भट्ट उसे लेकर बेंगलुरु में अपने फिलॉसफी के मित्र यूजी कृष्णमूर्ति के पास गए। उसने परवीन को अपने दोस्त की देखभाल में छोड़ दिया और मुंबई लौट आया। अपनी शादी को सुधारने के लिए महेश भट्ट अपने परिवार के पास लौट गया। महेश भट्ट का करियर उन दिनों फ्लॉप चल रहा था। तभी महेश भट्ट ने अपने करियर को उभारने के लिए अपने और परवीन के रिश्ते पर 1982 में एक फिल्म बनाई, जिसका नाम था अर्थ। इस फिल्म से महेश भट्ट ने काफी वाहवाही लूटी, लेकिन परवीन को तोड़ दिया, क्योंकि फिल्म में उनकी निजी जिंदगी की उन घटनाओं को दिखाया गया था जिन्हें वो कभी किसी से नहीं शेयर करती। इसमें यह सोचने वाली बात है कि परवीन उस वक्त भी फिल्मों में काम कर रही थी। 1983 को परवीन बाबी भारत छोड़कर यूजी कृष्णमूर्ति और अपनी दोस्त वैलेंटाइन के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर विभिन्न देशों की यात्रा पर चली गई। 1984 को अमेरिका के JFK अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बाबी को अपना ID कार्ड न होने के कारण हथकड़ी लगा मेंटल हॉस्पिटल ले जाया गया और 30 अन्य मानसिक रूप से विक्षिप्त रोगियों के साथ एक सामान्य वार्ड में रखा गया था। कुछ समय कैलिफोर्निया और ह्यूस्टन में बिताने के बाद वो नवंबर 1989 में वह मुंबई लौट आई। उसी साल एक इंटरव्यू में कहा कि अमिताभ बच्चन एक सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं। वह मेरी जान के पीछे पड़े हैं। उनके गुंडों ने मेरा अपहरण कर लिया और मुझे एक द्वीप पर रखा गया, जहां उन्होंने मेरी सर्जरी की और मेरे कान के ठीक नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाया है। कहा जाता है कि फिर बाबी अकेले रहती थीं और 1990 के दशक के अंत में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। अपने जीवन के अंतिम 4 वर्षों में बाबी ने डर के कारण हर फोन कॉल रिकॉर्ड किया था। परवीन बाबी को 22 जनवरी 2005 में उसके घर पर मृत पाया गया था। पुलिस के अनुसार उसकी मौत 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी। डायबिटीज के कारण उसके बाएं पैर में गैंग्रीन हुआ था। उसके बिस्तर के पास एक व्हील चेयर मिली थी। शायद वह अपने अंतिम दिनों में एक पैर में गैंग्रीन के कारण ठीक से चल नहीं पाती थी, जिसके लिए कभी फिल्म निर्माताओं की कतार लगती थी। उस दिन उसकी अंतिम विदाई के लिए कोई नहीं था। डैनी, कबीर बेदी और महेश भट्ट ही थे जो उसके पास थे। जॉनी बख्शी, रंजीत और निर्माता हरीश शाह सहित मुट्ठी भर लोग उसके अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। ये बात सुनने में बहुत दुख देती है, लेकिन यही सच है। कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ और डायबिटीज से मल्टीपल ऑर्गन फेल को मौत का कारण माना गया। परवीन बाबी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों के दौरान ईसाई धर्म अपना लिया था। उन्होंने ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार दफन किए जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उसके रिश्तेदार मुस्लिम थे। उन्होंने उसकी मृत्यु के बाद उसके शरीर का दावा किया और उसे इस्लामी रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया। आश्चर्य की बात तो यह है कि परवीन की मृत्यु के बाद अचानक से दूर के सारे रिश्तेदार उसकी उस संपत्ति पर हक जताने पहुंच गए जो जूनागढ़ बैंक के लॉकर में पड़ी थी। परंतु वसीयत के अनुसार उसकी संपत्ति का 70% हिस्सा बाबी परिवार के गरीब सदस्यों की मदद के लिए उसके नाम पर एक ट्रस्ट में रखी जानी था। 20% परवीन बाबी के दोस्त मुराद खान बाबी को और 10% ईसाई मिशनरी फंड को दिया जाना था। 5 साल बाद दफनाने के लिए जमीन की कमी के कारण परवीन बॉबी की कब्र के साथ साथ अन्य प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्तियों जैसे मोहम्मद रफी, मधुबाला, साहिर लुधियानवी, तलत महमूद, नौशाद अली, जिन्हें सांता क्रूज मुस्लिम कब्रिस्तान में दफनाया गया था, को खोदकर निकाला गया और उनके अवशेषों को एक नए विश्राम स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये थी चुंबकीय आकर्षण और मादकता से भरी हुई बॉलीवुड हीरोइन परवीन बाबी की दुख भरी कहानी। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।